अंता चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और प्रमोद जैन भाया ने इस सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 12 से नरेश मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। चुनावी हार के बाद नरेश मीणा भावुक नजर आए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समर्थकों के बीच वो अपने हाथ से मन्नत का धागा भी खोलते दिखाई दिए। चुनावी हार के बाद भावुक दिखे नरेश मीणा। मंच पे वो आंसुओं से भरे नजर आए। इस बीच वो इतने निराश हुए कि अपने हाथ में बंधा मन्नत का धागा भी उन्होंने उतार दिया। वहीं समर्थकों के बीच भी खामोशी छाई रही। हार का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अंता उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रमोद जैन भाया कौन हैं? क्या उनका राजनीतिक सफर है? एक नजर डालते हैं। अंता में कांग्रेस ने मारी बाजी। कांग्रेस के प्रमोद जैन की जीत। जनता के दिल में बस गए भाया। राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाने वाला अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जारी हो गए हैं। जनता ने कांग्रेस के अनुभवी सिपाही प्रमोद जैन भाया को अपना नेता चुनकर चौथी बार विधानसभा भेजा है, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है बल्कि ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल भी है। 20 राउंड तक चली हाई वोल्टेज मतगणना में भाया ने 15,594 वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की है। ये जीत दर्शाती है कि अंता की जनता ने न केवल भाया के विकास कार्यों पर भरोसा जताया है बल्कि बीजेपी की रणनीति और स्थानीय पकड़ को खारिज कर दिया है। अंता उपचुनाव का रिजल्ट, प्रमोद जैन भाया 15,594 वोट से जीते। इस जीत के बाद विधानसभा के आंकड़ों में भी बदलाव आया है। राजस्थान विधानसभा की स्थिति, बीजेपी 118, कांग्रेस 67, बीएपी 4, बीएसपी 2, आरएलपी 1, अन्य 8। 2 तारीख को 6 बजे प्रचार खत्म हुआ। हम सब लोग आ गए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल वहां कोटा में बैठा रहा, वहां पर पैसे बांटता रहा, सत्ता का दुरुपयोग करता रहा। लेकिन जनता माई बाप होती है और जनता ने दिखा दिया कि हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। ये जो पर्चियां निकली, इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। हमने हमारे कल्याण के लिए, हमारी अच्छी योजनाओं के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेरोजगारों की नौकरी के लिए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वो कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए वोट दिया था। इसका कोई 2 साल तक कोई काम हुआ नहीं। इसलिए पूरी तरीके से ये पर्ची सरकार फैल हुई है और बीजेपी की जो फूट थी वो उजागर हो गई है। और 120 मायना क्या रखता है, वरना तो इतनी फजीत होती कि ये कैसे बैठते, कैसे ये सरकार चलाते, मेरे समझ से भरे है। एक निर्दलीय ने इनको पीट दिया, इससे ज्यादा इनकी दुर्गति कोई हो नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने औपचारिक घोषणा से पहले ही भाया को फोन करके जीत की बधाई दी है। अंता की जनता को सैल्यूट है, अंता की जनता को सैल्यूट है। आपकी मेहनत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इससे अब आने वाली 2028 की हमारी जो है वो मुहिम सफल हो जाएगी। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये जीत विकास और सेवा कार्यों की है। जनता ने प्रमोद जैन भाया द्वारा किए गए विकास और सेवा कार्यों को वोट दिया है। हम जनता की इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। पूरी 12 हमारा परिवार है, पूरे परिवार का आशीर्वाद रहा। सभी हमारे बुजुर्ग, माताओं, बहनों, भाइयों और कांग्रेस के बब्बर शेर सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के घर घर, चप्पा चप्पा, ढाणी ढाणी में एक वार्ड मेंबर की तरह चुनाव लड़ा है। हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नीचे से लगा करके ऊपर तक सभी ने यहाँ भाया जी की चुनावी बागडोर संभाली है। आज उसी का परिणाम है कि आपके सामने भाया जी की जीत आप सबकी जीत है। एक नजर प्रमोद जैन भाया की राजनीतिक करियर पर डालें। उपचुनाव से पहले भी प्रमोद जैन भाया ने साल 2023 में दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें बीजेपी के कंवर लाल मीणा ने मात्र 5,861 वोटों से हराया था।
प्रमोद जैन का राजनीतिक सफर, विधानसभा चुनाव 2023। प्रमोद जैन भाया की जीत का अंतर 81,529। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया करीब 34,000 वोट से बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभुलाल सैनी को हराया और विधानसभा में पहुंचे। प्रमोद जैन का राजनीतिक सफर, विधानसभा चुनाव 2018, जीत का अंतर 34,063। सियासी गलियारों में अंता उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए पहले जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ये परिणाम साफ संकेत देता है कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता में निराशा है। भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और खुद सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ प्रचार करने आए थे, लेकिन वो भी इस हार को टाल नहीं पाए। इस उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। नतीजों से बीजेपी के आत्मविश्वास को झटका लगा है, क्योंकि पूरे दमखम से प्रचार के बावजूद वोटरों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।